लाहौर में 18 साल बाद बसंत की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। पंजाब हुकूमत ने 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाने का ऐलान कर रखा है और इस हवाले से अवाम में बेहद जोशो खरोश देखा जा रहा है। गलियों, बाजारों, सड़कों और घरों को बसंत के रंगों से सजा दिया गया है। पतंग और डोर के कारोबार से जुड़े अफराद का कारोबार चमक उठा है, जबकि पतंग और डोर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। लेकिन इसके बावजूद लाहौर में बड़ी तादाद में पतंगबाजी का सामान फरोख्त किया जा रहा है। सवाल से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा भाटी गेट से हमें ज्वाइन कर रही हैं। जवाद मलिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर मीनार पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मलिक फैजान अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लीगल एडवाइजर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। दुआ, आप बताइएगा क्या इस वक्त माहौल है, क्या देख रही हैं आप? लोग इस वक्त कितने एक्साइटेड हैं कल को लेकर? जी शाहजेब, लाहौर चूंकि जिंदा दिलों का शहर है तो यहाँ पर इस वक्त पूरा लाहौर स्टैंड बाय नजर आ रहा है। गुड्डे में तनावे डाले जा रहे हैं, खाने पका के रख दिए गए हैं कि पहली पतंग के बाद ही खाना भी खुलेगा और ख़वातीन कपड़े बना रही हैं। मैचिंग गुड्डे की बड़ी डिमांड है इस वक्त और लोगों ने छतें बुक करवाई हुई हैं, चरागा किया जा रहा है, घरों में कपड़े तैयार हो रहे हैं। जिससे ईद का समा होता है वैसे पूरे लाहौर में इस वक्त है। लेकिन चूंकि मैं भाटी गेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर रवायत, सकाफत और इसके हवाले से ये इलाका बहुत मशहूर है। यहाँ पर बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि यहाँ पर बसंत लोगों की शनाख्त है, नॉस्टैल्जिया है। लेकिन जेंजी को बड़े चैलेंजेस का सामना है क्योंकि उनको लैंग्वेज भी समझनी पड़ रही है, तरीक़ाकार भी समझना पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत कॉपरेशन देख रहे हैं और जनरेशन गैप ज़रा कम महसूस हो रहा है क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जेंजी को गाइड कर रहे हैं कि कैसे पतंग उड़ानी है और 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वायलेशन कोई नहीं करना चाह रहा ताकि फेस्टिवल में कोई रंग में भंग ना हो। लेकिन साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई का चैलेंज भी सामने आया है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लोग गुड्डे ख़रीदना चाहते हैं। डोर अब मार्केट से गायब हो चुकी है और एक जो गुड्डों का जर्मन जिसे फैंसी गुड्डा कहा जाता है उसका जोड़ा 4000 रुपये तक पहुंच चुका है। अभी से कुछ देर पहले ही मैं मोची गेट में जो गढ़ समझा जा रहा है और जहां से सारी खरीदारी हो रही है वहां पर गई थी। मैं आपको लेके चलती हूँ वहां पर कि मैंने जब लोगों से वहां पे बात की तो लोगों का क्या कहना था। आइए। जो पिन्ना था आज से अभी 2-3 दिन पहले 8000 का, अभी कह रहे हैं 15000 का। कहीं एक शॉप पे है, किसी शॉप पे नहीं है। आपको मिल गए? जी मिले 25। कितने के मिले? 400 रुपए पीस। और आराम से मिल रहे हैं? सुकून से, बिल्कुल जबरदस्त, मजा आएगा। कल पसंद मनाएंगी? मनाऊंगी। मिले या नहीं? नहीं मिले। किस कलर का गुड्डा ढूंढ रही थी आप? रेड कलर का। कितने के लेके आए हो? 300। कोई डिस्काउंट पे मिल रहा है? कुछ भी नहीं डिस्काउंट, कुछ भी नहीं। ये देखिए 300 और मिल गई है? नहीं, वो 20,000 रुपए की 2-3 दिन पहले जो क्या कहते हैं पतंग 150 की थी ना, वो 400-500 की होगी। मतलब ये भी थोड़ा सा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज है। 500 की कर दी है, हालांकि ये 50 रुपए के ऊपर की गुड्डी नहीं। आपने खरीद तो लिया ना? खरीद नहीं, अब बच्चे जिद कर रहे हैं, क्या करें गरीब आदमी, अब यही इससे गुजारा करेंगे। ये बड़े गुड्डे भी आ गए हैं इनके पास। कितने के लिए? 4000 रुपए की जोड़ी। बहुत मुश्किल मिले हमें, 5000 की जोड़ी मिली है। खास रेमियर खान के लिए आए हम ये बसंत मनाने के लिए। कितना से बिनो ये बोल है, कम से कम कोई देरी नहीं बता रहे हैं। 10,000 SOPs को तो फॉलो करना है ना? वो तो करना था, वो तो फिर मनानी है। कितने गुड्डे लिए? 20 लिए हैं। कितने के मिले हैं? ये मुझे मिले 18,000 के। खुश हो? पसंद मनानी है? बस शौक है, पूरी फैमिली को हमने इनवाइट किया है, स्टॉक पूरा कर रहे हैं। गुड्डे लेने आए हैं? हाँ जी। पूरा खानदान आ गया? हाँ जी। क्या कुछ मिला है कि नहीं? अभी तो लेने आए हैं। पिंक कलर का गुड्डा तो नहीं ढूंढ रही? नहीं मैं पिंक नहीं, जोन सा मिलेगा बच्चों ने लेने हैं। डोर शोर मिल रही है कि नहीं? अभी नहीं मिल रहे। आती है पतंग उड़ानी? उड़ाती है, आती है, सीखी है। बड़े सिलवाली है, सवाली है। खाना शाना बनाएंगी? जाहिर बात है। इतने महंगे क्यों है ये? पीछे से महंगे आ रहे हैं, फैंसी है ये। क्या पेपर को अलग है, ये जर्मन कागज है, ये फटेगा नहीं। 5 से 6 कलर्स में है, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, सब। डिमांड किस कलर की? सबसे ज्यादा व्हाइट की है। 4000 का जोड़ा 2। हाँ जी 2 पिन्ने भी हैं? पिन्ने खत्म हो गए। कीमतों को देखकर ये लग रहा है कि अब ये एलीट का फेस्टिवल है और आम आदमी तो ये गुड़ियाँ फिर नहीं उड़ा पाएगा। लोग मायूस होकर भी वापस जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा मौका है, रिश्तेदार आपस में जो रूठे हुए थे वो एक दूसरे को गुड्डे दे के मना रहे हैं। तो फेस्टिवल तो मनाना है डेफिनेटली, बट गवर्नमेंट इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना पाई कि उसकी कीमतों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अब ये वाला चैलेंज लाहौर में मौजूद है। अलबत्ता 12 बजे पहली पतंग उड़ेगी और फिर आसमान रंगीन अगले 3 दिन तक हमें नजर आएगा। जी जवाब, मीनार पाकिस्तान पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी यही माहौल है? जी बिल्कुल, इस वक्त यही माहौल है। लोग अब छतों पर चढ़ चुके हैं और लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 12 बजे। उनके पास ढोल भी मौजूद हैं, लाइटें भी हैं। लाइट अभी ऑन नहीं कर सकते, SOPs के मुताबिक उन्हें 12 बजे के बाद ना सिर्फ इजाज़त हो कि लाइटें ऑन करने की, ढोल बजाने की और ख़ास तौर पर टेप रिकॉर्डर या जो भी उन्होंने इंतजाम किए हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये वो इलाका है
जो गढ़ समझा जाता है पतंगबाजी के हवाले से। मेरे दाएं तरफ है रावी रोड का इलाका, मेरे बाएं तरफ है अंदरून शहर है, और मेरे पीछे है जो वो टिमर मार्केट है। तो ये बड़ी बड़ी छतें हैं, छोटे घर हैं, लेकिन ये तारीखी मकामात है। और जब आज 17-20 साल पहले यहीं गढ़ होता था, और अब भी लोगों ने तैयारी की हुई है। गुड्डे आ चुके हैं, उनके पास मौजूद है, छतों पर लोग चढ़ चुके हैं, ढोल के पास मौजूद है, उन्होंने येलो दुपट्टे भी रखे हुए हैं, कपड़े भी पहने हुए हैं। और उम्मीद है कि 12 बजे के बाद जब लाइटें ऑन होंगी, उसके बाद हमारा कैमरा उनको ये रंग भी, ये पतंग गुड्डे उड़ते हुए भी, और बाकी चीज़ें भी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक फैज़ान मौजूद हैं, तर्जुमान हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। मलिक फैज़ान हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। तो ये बताइएगा कि बिजनेस एक्टिविटी कितनी जनरेट हुई है? दूसरा, लोग तो बड़ी शिकायत कर रहे हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, उनकी पहुंच से निकल गई है। बिल्कुल जी, बजा फरमाया आपने। असल में जी लाहौर को कहते हैं जी लाहौर है, और लाहौर को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो जब लाहौर में 2006-2007 तक हमारा फेस्टिवल बहाल था, तब तक भी जो है वो जब बसंत पूरा साल जो है वो मेकिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो जब बसंत करीब आती थी तो सामान जो है वो शॉर्ट हो जाया करता था। तो अब तो इतने अरसे बाद जो है वो बसंत बहाल हो रही है, और सिर्फ मेकर्स को, एक मैन्युफैक्चरर्स को 1 माह का टाइम मिला, इसलिए जो है वो सामान की शॉर्टेज देखने में आ रही है। इस 1 माह में लाहौर की जो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की आबादी है, उसको मैन्युफैक्चरर्स पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि तमाम प्रोविंसेस से इंपोर्ट करके और बना के और जैसे भी मैनेज करके इसको पूरा किया जा सके। और कितना बिजनेस हुआ है अभी तक, और कितना एक्सपेक्टेड है अगले 3 दिनों में? देखें जी, हमारी एसोसिएशन जो अपने जोनल नुमाइंदगान के साथ राब्ते में है, उसके मुताबिक अब तक आज की डेट तक जो है तकरीबन 1.5 अरब की जो है वो सेल्स हो चुकी हैं, और एक्सपेक्टेड है कि 2.5 से 3 अरब टिल द लास्ट डे ऑफ बसंत 2.5 से 3 अरब की सेल्स होंगी। और अब मार्केट में क्योंकि सामान शॉर्ट हो चुका है, तो जो तावा गुड्डा था जो कि वेरी फर्स्ट डे 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, आज वो 1,000 तक पहुंच चुका है। और लाइकवाइज उससे जो छोटे साइजेस हैं वो भी रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। और डोर जो है उसकी शदीद किल्लत है, लोग अपने तौर पे दूसरे शहरों से डोर मंगवा रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं, और जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास परमिट है दूसरे शहर से मंगवाने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली फर्स्ट को इजाज़त दी दूसरे शहरों से मंगवाने की, तो विद इन 6 डेज जितना लोग मैनेज कर सकते थे, जिसके पास परमिट है वो इसको मंगवा रहा है, और जिसके पास परमिट नहीं है वो इसको स्मगल कर रहा है। बहुत शुक्रिया। नाज हो रही है, लोग परेशान भी हैं कि डोर महंगी हो गई है, पतंगें महंगी हो गई हैं, मगर एक्साइटेड भी हैं।